मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। तो इस सामाजिक कार्य में आपका शुरू हो रहा है अवेलेबल माइक उनमें हेलो। तो इसमें हमारी 3 सामाजिक संस्थाएं हैं जो इन्होंने सहयोग किया है और उनको पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हमारे करनाल के MP चौहान जी प्रेसिडेंट हैं करनाल की, उनका सहयोग रहा है। इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ मनचंदा जी, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं टागा सोल्यूशन और चेयरमैन मिनिस्टर फॉर एवर चैरिटेबल ट्रस्ट। आदरणीय मेरे प्रेस के मीडिया के प्यारे दोस्तों, हमने लगभग 1 वर्ष पूर्व एक फैसला लिया था कि हम स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से ट्रेन करें, क्योंकि सरकारी नौकरियां अब सिकुड़ती जा रही हैं, इतनी नहीं है जितने हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर बाहर आ रहे हैं, डिग्रियां लेकर समाज में कर रहे हैं, उस तरह से उतनी एम्प्लॉयमेंट सरकार प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, उनके लिमिटेड साधन हैं। तो हमें कुछ ना कुछ, हालांकि कोई प्राइवेट संस्था जो है वो उतना भी नहीं कर सकते, परंतु जितना कर सकता है हर आदमी उसको करना चाहिए। तो हमने 1 साल पहले ये फैसला लिया था कि हम कॉलेज में जाके बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मैच्योर हो जाए। तो हमने अभी 10 कॉलेज को अडॉप्ट किया। अभी उनका नाम आपके सामने आएगा। SD कॉलेज अम्बाला है, DAV कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, और 10 कॉलेज है। और उन बच्चों को हमने ट्रेन करके, आपके सामने ये जो सामान रखा हुआ ये बच्चों का बनाया हुआ है, बच्चों का बनाया हुआ है ये, और वो सेल भी कर रहे हैं, इससे कुछ कमा भी रहे हैं, ताकि उनको अभी कॉलेज में रहते रहते खुद में रोजगार करना आ जाए, 10 रुपए कमाने आ जाए, ताकि अगर बाहर काम मिलने में दिक्कत भी आए तो वो कम से कम कुछ ना कुछ कमा के अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर पाए। ये हमारा सपना था, उस सपने पे हमने काम शुरू किया और आज सैकड़ों स्टूडेंट्स काम सीख चुके हैं और वो आज कुछ ना कुछ कमाने का भी हमने अम्बाला में स्टूडेंट्स के लिए एक शोरूम, इन्हीं सामान का शोरूम भी एक प्रोवाइड कराया, जहां पर स्टूडेंट्स उसकी सेल भी करते हैं। एक छोटे सी कोई भी शुरुआत जो है वो बहुत छोटे से होती है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर रोजगार को बढ़ाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना होगा, कोई चारा नहीं है। रोजगार को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर इंडस्ट्री नहीं पनपेगी, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेगी, तो लोगों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। एक एक फैक्ट्री से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हजारों युवाओं को काम मिलता है। ये उसकी भी एक शुरुआत है। लोगों को संकेत दे रहे हैं कि छोटी इंडस्ट्री लगा के, उससे बड़ी लगा के, माल उद्योग लगा के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। इसमें हम सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि अपने आप में प्राइवेट NGO इतना कुछ नहीं कर सकती कि लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार दे दे। ये सांकेतिक है, पर आपके सामने है। हम जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे
जिसमें सरकार का भी सहभागिता रहेगी और वो स्टूडेंट भी आएंगे जिन्होंने ये सारा कुछ कला सीख के कुछ ना कुछ रुपया पैसा कमाना शुरू किया है। ये नवचेतना मंच का जो कल्चरल कैंपेन के साथ रोजगार सृजन का भी काम शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि 2005 से नवचेतना मंच लोगों में इज्जत की जिंदगी जीने की एक जो कला है उसको पैदा करने का प्रयास करती है। उसमें म्यूजिक संगीत को बढ़ावा देने का काम नवचेतना मंच करता है। संवेदनाओं को जिंदा रखने का काम नवचेतना मंच करता है। इतने सारे आयाम पे नवचेतना मंच काम करता है कि समाज में भाईचारा हो, समाज में प्यार मोहब्बत से लोग जिए, नफरत को खत्म करें, उसके लिए संगीत बहुत बड़ा माध्यम है। आप देखते हैं कि पिछले 25 वर्षों हमने हजारों हजार स्टूडेंट्स को, युवाओं को संगीत सिखा के बहुत सारे तो बैकग्राउंड म्यूजिक में बॉम्बे तक और रेडियो टीवी पे भी लोग गाते हैं। उसी तरह रोजगार सृजन का काम भी हमने अपने हाथ में लिया है। तो सरदार मनचंदा जी म्यूजिक में भी बढ़ावा दे रहे हैं समाज में, आप जानते ही हैं, और हमारे साथ मिलकर इनकी एनजीओ जो है वो रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैन साहब हैं अम्बाला से, ये भी इस कैंपेन में बहुत जबरदस्त ढंग से लगे हुए हैं। कपिल बदान जी, आप ये कुरुक्षेत्र से हैं और इस एनजीओ में बहुत जबरदस्त हार्ड वर्किंग करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू।